देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी R D शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 10.3 हमने स्टार्ट की थी, और उसमें कुछ बेस मैंने आपको बताया था। और वो बेस देखो आपके सामने लिखा भी हुआ भाई। क्या बेस मैंने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस में थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस में थीटा साइन थीटा होता है। ऐसे टेंजेंट और कोटेंजेंट में होता है, और ऐसे कोसिकेंट और सिकेंट में होता है। और मैंने आपको क्या बताया, अगर आपका जो रेशो का एंगल है ना वो टेबल में से नहीं है, अगर रेशो के अंदर जो एंगल है वो टेबल में से नहीं है, अगर वो अकेला हो जो कि टेबल मत नहीं है, तो आप उस एंगल को दो एंगल्स में ब्रेक करोगे। किसके दो एंगल में ब्रेक करोगे? टेबल के, जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे वो एंगल आता हो। पर अगर एक से ज्यादा एंगल ऐसे हों जो टेबल में से नहीं है, तो फिर आप ये चेक करोगे किन दो का सम 90 है, किन दो का सम 90 है। उनमें से एक को आपने क्या करना है, 90 माइनस के फॉर्म में लिखना है, तो फिर सोल्व होगा। क्वेश्चन देखो भाई, देखो फर्स्ट मैंने करवा दिया, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 भाई। बल्कि तुम सेकंड का जो है ना फर्स्ट ही पढ़ोगे पहले। सेकंड के फर्स्ट में लिखा हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग। आपने इवेल्युएट करना भाई किसको? साइन 49 अपॉन में कोण कोस 41 है भाई, डिग्री में लिखा हुआ है, और पूरे की पावर 2 प्लस कोस 41 प्लस में कोण भाई कोस 41 अपॉन में कोण साइन 49 है भाई। इसको आपने सोल्व करना भाई। देखो कोई भी एंगल आपका टेबल में से नहीं है, इनमें से कोई सा भी जो एंगल है वो टेबल मत नहीं है, और एक से ज्यादा एंगल नहीं है, तो आप चेक करोगे किन किन का जो सम है वो 90 है। देखो दोनों का सम 90 है, दोनों का सम 90 है, यानी ये दोनों काम के हैं और ये आपस में काम के हैं। और क्या वैसे बता था, वैसे एक शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। क्या बता रहा, क्या शॉर्टकट भाई? जब साइन और कोस हो, साइन और कोस हो और एंगल का सम 90 हो, तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1। साइन और कोस है ना, एंगल का सम 90 है, तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, तो यहां से भी कौन आ गया मेरा, कटकन 1 आ गया। शायद यहां पर भी स्क्वायर है भाई, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस में 1 2, तो आंसर होगा 2। पर अगर आपको बेसिक से करना हो तो क्या बेस बता दिया, जिनका सम 90 है उन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे। चलो मैं इसी को लिख दूं 90 माइनस के फॉर्म में, तो साइन तो 49 है ना, इसको मैं लिख पाऊंगा 90 माइनस 41 अपॉन में कौन कोस 41 है भाई, प्लस स्क्वायर तो भाई ऊपर है, प्लस कोस 41 है। क्या लिख पाऊंगा, लिखो इसको लिख दो 90 माइनस की फॉर्म में, तो कोस 90 माइनस 49 अपॉन में कौन है भाई, साइन 49 है भाई का होल स्क्वायर। अब करो फॉर्मूला, साइन 90 माइनस में थीटा कोस थीटा होता है, यानी कोस 41 आ गया, यानी यहां से कौन आ गया मेरा भाई कोस 41, डिवाइड में कौन कोस 41, डिवाइड में भी कौन है भाई कोस 41 है का होल स्क्वायर, प्लस कोस 90 माइनस में थीटा साइन थीटा हो, साइन थीटा भाई, और थीटा मेरा 49 अपॉन में कौन साइन 49 का होल स्क्वायर। देखो एक जैसे कैंसिल हो गए, एक जैसे कैंसिल हो गए, यहाँ पर 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1
और 1 2 होगा आंसर। तो जब भी एक से ज्यादा एंगल ऐसे हो ना जो टेबल में से नहीं है, तो आप चेक करोगे कि इन दो का सम 90 है, उन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे। और देखो भाई, जैसे आपका सेकंड इसीगा, इसका जो सेकंड है ना, इसमें लिखा हुआ है सेकंड ही cos 48 माइनस में कोण sin 42 है भाई। इसको सोल्व करना आपने। तो कोई सा जो एंगल वो टेबल में से नहीं है, कोई भी एंगल आपका टेबल में तो नहीं है ना, और एक से ज्यादा एंगल है जो टेबल में तो नहीं है, तो आप चेक करोगे कि इनका जो सम है ना वो 90 है कि नहीं। देखो दोनों का सम 90 है, तो दोनों में से किसी एक को 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे। लिखो एक को 90 माइनस के फॉर्म में, तो ये आपका बनेगा भाई, चलो मैं इसी को लिख दूं, तो 48 है, तो 48 को मैं लिख पाऊंगा 90 माइनस 42 भाई माइनस साइन, ये 42 मेरा लिखा हुआ है, ये तो 42 है ना भाई। अब करना सोल्व, तो cos 90 माइनस में थीटा साइन थीटा होता है, cos 90 माइनस में थीटा कौन होता है, साइन थीटा भाई, और थीटा मेरा 42 माइनस में कोण साइन 42। देखो क्या बनेगा अपना ये, तो इससे यो कैंसिल हो गया, तो आंसर कौन होगा भाई, 0 बनेगा। और देखो ऐसा ही सारे बिल्कुल आसान है ये तो। अब तुम जो है ना थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स कोई सा कर लो, सारे बराबर बात है, कोई सा एक और देखो। चलो फिफ्थ करवा दूं मैं। तो जब भी एक से ज्यादा एंगल टेबल में से ना हो ना, तो आप उनके पेयर बना लो जिनका सम 90 है, और उनमें से एक को 90 माइनस के फॉर्म में लिख दो। जैसे सेकंड का फिफ्थ है भाई, इसमें है टेंजेंट 35 डिवाइड में कोण कोट 55 प्लस में लिखा हुआ भाई कोट 78 और डिवाइड में कोण टेंजेंट 12 है और माइनस में 1। इसको आपने सोल्व करना भाई। देखो कोई भी जो एंगल और टेबल मत तो है नहीं, तो आप चेक करोगे कि किन किन का सम 90 है। देखो दोनों का सम 90 है, दोनों का सम 90 है। आप चाहो तो ना इसको बिना सोल्व करे भी सोल्व कर सको। क्यों? क्योंकि हमने बेस पढ़ लिया, अगर एंगल का सम 90 हो तो जो टेंजेंट की वैल्यू वही किसकी होगी, कोट की। तो कट गए 1, कट गए 1, 1 प्लस 1 2 और 2 माइनस में 1 तो 1 होगा आंसर। पर अगर आपको लिखना ही हो तो आप क्या करोगे, जिनका सम 90 है ना उनमें से एक को 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे। चलो मैं इसी को लिख दूं भाई, तो ये आपका बनेगा टेंजेंट, लिखो इसको 90 माइनस के फॉर्म में, तो 35 को मैं लिख पाऊंगा 90 माइनस 55 डिवाइड में कौन है ये कोट 55 है भाई, प्लस दोनों का सम 90 है तो किसी एक को 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे। चलो मैं ऊपर वाले को लिख दूं भाई, तो कोट क्या लिखोगे 90 माइनस 12 भाई और डिवाइड में कौन टेंजेंट 12 है मेरा और माइनस में 1। अब देखो फॉर्मूला, टेंजेंट 90 माइनस में थीटा कोट थीटा होता है, तो ये आपका बनेगा कोट थीटा और थीटा कौन है मेरा 55 डिवाइड में कौन कोट 55 है प्लस कोट 90 माइनस में थीटा टेंजेंट थीटा हुआ यानी टेंजेंट 12 हो गया डिवाइड में कौन टेंजेंट 12 है भाई और माइनस में 1।
इससे योग कैंसल, इससे योग कैंसल, तो यहाँ पर 0 नहीं 1 बचा है, तो 1 प्लस 1 माइनस में 1, इससे योग कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर बनेगा भाई 1। सारे बिल्कुल एक जैसे हैं भाई। और देखो जैसे तुम पढ़ो भाई सेकंड का 8th था मेरा, सेकंड का 8th पार्ट, देखो जो सेकंड का 8th था ना, इसमें लिखा हुआ भाई सेकंड का 8th पार्ट है, इसमें आपने सोल्व करना है साइन 72 प्लस कोस 18, साइन 72 प्लस कोस 18 इनटू में कौन भाई साइन 72 माइनस कोस 18 भाई, इसको आपने सोल्व करना है। साइन 72 कोस 18, साइन 72 माइनस कोस 18। देखो कोई सा भी जो एंगल है ना वो टेबल में से नहीं है, कोई भी एंगल टेबल में से नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो उन दो का सम चेक करो जिनका 90 है। देखो दोनों का सम 90 है, यहां पर भी दोनों का सम कौन है मेरा 90 है ना। आप चाहो तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर सको, और सिंप्लीफाई कैसे, तो a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, तो कौन होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा छोटा हो जाएगा भाई, तो साइन स्क्वायर 72 माइनस कोस स्क्वायर 18 में। अब कर लो चेंज, देखो कोई सा भी एंगल टेबल मत तो है नहीं, अब जब कोई सा भी एंगल आपका टेबल में से नहीं है तो आप चेक करोगे कि इनका जो सम वो 90 है कि नहीं। देखो सम 90 है कि नहीं, 72 प्लस 18 90 है ना, तो आप दोनों में से किसी एक को 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे। चलो मैं इसको लिख दूं भाई, तो ये आपका बनेगा साइन स्क्वायर 72 है ना, इसको लिख पाओगे 90 माइनस 18, माइनस में कौन है ये कोस स्क्वायर 18 है भाई। अब करो फॉर्मूला, साइन 90 माइनस में थीटा, साइन 90 माइनस में थीटा कोस थीटा, यानी कोस, और थीटा कौन है मेरा 18, और जो ऊपर स्क्वायर है वो तो आएगा, माइनस में कौन कोस स्क्वायर 18, इससे योग कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर बनेगा भाई 0। और देखो भाई अब तुम पढ़ो, ये आपका कौन सा पार्ट था 8वां था ना, 9वां पढ़ो एक बार भाई, सेकंड का 9th पार्ट एक बार। देखो जो सेकंड का 9th है ना, इसमें लिखा हुआ भाई सेकंड का 9th, इसमें आपने इवेल्युएट करना है साइन 35, साइन 35, साइन 55, साइन 55 माइनस में कोस 35, माइनस कोस 35 और कोस 15 है भाई, कोस 15 भाई। और आपने बताना है किसके इक्वल होगा। देखो कोई भी एंगल टेबल मत नहीं है, जब कोई सा भी एंगल आपका टेबल में से नहीं है तो आप क्या करोगे भाई, उन दो का सम चेक करो जिनका 90 आता हो। अब किस किस का सम 90 है, देखो इनका सम 90 है, इनका भी सम 90 है, तो इन दोनों में से किसी एक को लिखोगे 90 माइनस की फॉर्म में, और इन दोनों में से किसी एक को लिखोगे 90 माइनस की फॉर्म में। लिखो भी दो भाई, आपकी मर्जी है। चलो मैं 35 वाले को लिख लूं, लिखो, तो साइन इसको 90 माइनस 55 लिख पाओगे, साइन 90 माइनस 55, और ये यूं का यूं भाई साइन 55 है भाई, माइनस
तो यहाँ पर भी इसी को कर लो चेंज 35 वाले को, तो इसको लिखोगे कोस, तो 35 वो क्या लिख पाओगे 90 माइनस 55 भी, और ये इनटू में है मेरा कोस 55। करना सोल्व एक बार, तो ये आपका बनेगा साइन 90 माइनस में थीटा, कोस थीटा होता है, यानी कोस 55 इनटू में कौन साइन 55 माइनस कोस 90 माइनस में थीटा, कोस 90 माइनस में थीटा कौन होता है साइन थीटा भाई, तो साइन 55 और इनटू में कौन कोस 55। अब देखो ध्यान दो, जो चीज या वही चीज या है, बीच में माइनस है तो कैंसिल होगी, तो आंसर कौन होगा 0। तो जब एक से ज्यादा एंगल टेबल में से ना हो तब साइन कोस को करोगे रिलेट, टेंजेंट और कोटेंजेंट को करोगे रिलेट, और कोसिकेंट और सीकेंट को करोगे रिलेट। दोनों में से एक का जो एंगल हो 90 माइनस की फॉर्म में लिखोगे। इसके बाद देखो भाई, अब तुम पढ़ो इसका 10th पार्ट, सेकंड का ही 10th भाई। देखो जो सेकंड का 10th है ना, इसमें लिखा हुआ भाई टेंजेंट 48, सेकंड का 10th है भाई। इसमें आपने इवेल्युएट करना है टेंजेंट 48, टेंजेंट 23 है भाई, आपके पास सारे मल्टीप्लाई में है, टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67 है भाई, और आपने बताना है किसके इक्वल होगा। और फिर वही चीज, एक से ज्यादा एंगल टेबल में से नहीं है तो आप क्या चेक करोगे कि किन किन का जो सम है वो 90 है, तो किन किन का सम 90 है, देखो इनका सम 90 है, इनका भी सम 90 है, तो ये काम के हैं और ये आपस में काम के हैं। अब जिनका सम 90 है ना, उन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे, इन मत किसी एक को लिखोगे, इन मत किसी एक को लिखोगे। चलो इन में देखो पहले, चलो मैंने इसको ही लिख दिया भाई, तो ये आपका बनेगा टेंजेंट, अब 48 है तो 90 माइनस 42 लिख पाओगे। अब ये नहीं करना कुछ भी, ये यूं का यूं लिखोगे, अब ये यूं का यूं, इन दोनों में से भी किसी एक को लिखोगे 90 माइनस के फॉर्म में। चलो मैंने इसको लिख दिया, तो टेंजेंट 23 है, इसको मैं लिख पाऊंगा 90 माइनस 67, फिर ये यूं का यूं है। अब देखो टेंजेंट 90 माइनस में थीटा, टेंजेंट 90 माइनस में थीटा, ये मेरा कोट थीटा होता है, यानी कोट 42, ये टेंजेंट 42 है भाई। इसके बाद टेंजेंट 90 माइनस में थीटा, कोट थीटा होगा कोट 67, ये मेरा टेंजेंट 67 है भाई। अरे भाई सुनो काम की बात, तो कई बार यूज होगी, जो टेंजेंट थीटा है वो मेरा होता परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। जो कोट थीटा है वो मेरा होता है भाई उल्टा होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, जब दोनों की करोगे मल्टीप्लाई, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई होगी, और जब तुम यहां पर करोगे मल्टीप्लाई, P से P कट गया, B से B कट गया, यानी 1, तो यहां सबका एक बेस बन गया कि टेंजेंट थीटा और कोट थीटा की जो मल्टीप्लाई है वो 1 होती है, बशर्ते एंगल सेम होना चाहिए। तो यहां पर वही चीज नहीं है, टेंजेंट और कोट की मल्टीप्लाई 1 होगी अगर एंगल सेम हो, देखो सेम नहीं है तो इनकी जो मल्टीप्लाई है वो 1, टेंजेंट और कोट की मल्टीप्लाई 1 होती है अगर एंगल सेम हो, तो सेम तो है, ये भी 1 और 1 इंटू 1, तो ये आपका 1 ही बनेगा।
तो ये आपको नया बेस अभी याद करना कि टेंजेंट थीटा और कोट थीटा की मल्टीप्लाई 1 होती है। तो चलो आज तुमने जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना, वही बाकी फिर कल करेंगे।